हिमाचल प्रदेश में नैतिकता आज भी ज़िंदा है और यहाँ की जनता ये नहीं चाहती है कि ये जो गंदगी बीजेपी ने और देश में बाकी जगह फैलाई है वो हिमाचल में भी आए। और आप देखिएगा कि 6 के 6 उपचुनाव में जनता हमारे फेवर में खड़ी है, वो सरकार गिरने नहीं देगी। तो जनता की इस आवाज़ को उठाएंगे भी और हमारी सरकार बनने जा रही है, इसको ख़त्म भी करेंगे। अग्निवीर ख़त्म होना है। रिसेंटली बोला है क्या? अब डर गए वो, क्योंकि वो 400 इसलिए चाहते थे कि इस देश का संविधान बदल सके। ये हमने नहीं बोला था। अनंत हेगड़े मोदी जी के मंत्रिमंडल में थे, 6 बार के सांसद, उन्होंने बोला। दिया कुमारी उनकी उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, उन्होंने बोला। उनके कैंडिडेट्स ने बोला कि इस बार हम 400 इसलिए चाहते हैं कि देश का संविधान बदल दें। और संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि आरएसएस कभी ये चाहती नहीं थी कि देश का संविधान ऐसा हो जिसमें सब बराबर हों। आज भी बीजेपी सबकी बराबरी की बात तो नहीं करती ना। वो चाहते नहीं कि सब बराबर हों, वो चाहते नहीं है कि बोलने की आज़ादी हो, वो चाहते नहीं है कि विरोध का अधिकार हो। वो इन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। वो आरक्षण के खिलाफ रहते हैं, वो बदलना चाहते हैं। तो संविधान बदलने के लिए उन्होंने एक ख्वाब देखा था 400 पार का। वो ख्वाब दुस्वप्न बन गया है, बुरा ख्वाब बन गया है। अब वो उनको डरा रहा है। सर, मेरा आपसे एक अहम फैसला है। कहने प्रदेश के जो युवा है कहने कई आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रदेश में बेरोजगारी है उसी प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं अच्छे। सर, उस पर क्या कहना है? जो उपचुनाव की बिल्कुल, इस प्रदेश में उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने थोपा है। 5 साल के लिए इस देश की जनता ने अपनी सरकार चुनी थी और बीजेपी जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेती है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा जमा किया, उस पैसे को इस्तेमाल करके सूटकेस के भेजकर उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया जाए। वो ये भूल गए थे कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में मेहनती लोग रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में नैतिकता आज भी ज़िंदा है और यहाँ की जनता ये नहीं चाहती है कि ये जो गंदगी बीजेपी ने और देश में बाकी जगह फैलाई है वो हिमाचल में भी आए। और आप देखिएगा ये 6 के 6 उपचुनाव में जनता हमारे फेवर में खड़ी है, वो सरकार गिरने नहीं देगी। लोकतंत्र में राजनीतिक दल इसलिए होते हैं कि जनता के पक्ष की राजनीति करें। अगर राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में उनकी व्यवस्था क्यों है? और हमारी राजनीति क्या है? हमारी राजनीति ये कह रही है कि भाई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको अब इस देश में नौकरी मिलती थी फ़ौज में, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था फ़ौज। आपने वो नौकरी क्यों छीन ली? इस देश में 4 साल की नौकरी का, यानी कि जो 17 साल में चुना जा रहा है वो 21 साल में बेरोज़गार हो क्या जाएगा? 22 साल में बेरोज़गार हो जाएगा। वो जब युद्ध में अपनी जान गंवा रहा है या बॉर्डर पे जान गंवा रहा है, उसको आप शहीद भी नहीं मानेंगे। नहीं मान रहे हैं ना अग्निवीर को। आप ना रैंक दे रहे हो ना पेंशन दे रहे हो। ये मजाक है, ये जुल्म है, ये तो जनता तय करे। लेकिन बीजेपी ने अगर ये किया है तो हम इसका विरोध भी करेंगे। और राजनीति में अगर हम हैं तो जनता की इस आवाज़ को उठाएंगे भी और हमारी सरकार बनने जा रही है, इसको ख़त्म भी करेंगे। अग्निवीर ख़त्म होना है। सर, मेरा एक आपसे अंतिम सवाल है। मंडी लोकसभा चुनाव के जो बीजेपी प्रत्याशी है कंगना रनौत, उनका एक स्टेटमेंट आई थी बीच में कि असल मायने में हिंदुस्तान अपनी भारत 2014 में आज़ाद हुए। सर, उसके ऊपर क्या कहना है? सर देखिए, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती और अज्ञानता पे जो घमंड करे उसको क्या कहा जाता है आप जानते हैं। ये देश किसी के रहमो करम से आज़ाद नहीं होता। 47 में इस देश में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ लोगों ने दी थी। नेहरू जी 9 साल जेल में रहे, गांधी जी जेल में रहे, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान दी, आज़ाद हिंद फौज ने लड़ाई लड़ी, क्विट इंडिया मूवमेंट में 10,000 लोग ने अपनी कुर्बानी दी, तब ये देश आज़ाद हुआ है। कंगना रनौत जब ये बोलती कि 14 में आज़ाद हुआ, तो तमाम देशभक्त जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, जिन्होंने अपनी जान दी, जो जेलों में वक्त बिताया, उन सबका अपमान करती है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी देशभक्त को अपमानित होना पड़ेगा, ऐसा कोई दिन आएगा इस देश में, ये किसी ने सोचा था। सर, मेरा आपसे अंतिम सवाल है। चुनाव चले हैं सर, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता भी हिमाचल प्रदेश आ रहा है? कांग्रेस के हमारे तीनों नेता, जो त्रिशूल कांग्रेस का है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तीनों कैंपेन करेंगे। उनकी डेट हो रही है क्योंकि सबसे अंतिम चुनाव हिमाचल का है,
अभी जहाँ पे पहले चुनाव पहले वो वहाँ जा रहे हैं, पर तमाम नेता हिमाचल में आके चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि हिमाचल में हमको लोकसभा में बीजेपी को हराना है और विधानसभा में भी उनके षड्यंत्र को हराना है, और ये हम हरा के दिखाएंगे।